मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की साइंस पढ़ेंगे, जिसके हमने चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले हम इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द बोनी फ्रेम ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड डैश, यानी कि आपका जो बोन का फ्रेमवर्क बनता है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। तो इसका आंसर क्या हो गया? स्केलेटन मीन्स कंकाल। सेकंड है आपका, द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो आपका स्केलेटन बनता है वो कितनी हड्डियों से बनता है? 206, यानी कि 206 हड्डियों से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर होता है आपका 206। थर्ड है आपका, द स्कल प्रोटेक्ट द डैश। स्कल किसको रक्षित रखता है? हमारे ब्रेन को, यानी कि मस्तिष्क। द वर्टिब्रेबल कॉलम इज मेड अप ऑफ डैश बोन कॉल्ड वर्टिब्रा। जो वर्टिब्रेबल कॉलम होते हैं वो कितनी हड्डियों से मिलकर बनते हैं? 33, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। अ प्लेस वेयर अ बोन इज जॉइंट विद अनदर बोन इज कॉल्ड अ जॉइंट, यानी कि जब दो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट। ट्रू फॉल्स करेंगे हम इसके। फर्स्ट है, बोन आर हार्ड ऑन द आउटसाइड बट सॉफ्ट इनसाइड। जो हड्डियाँ होती हैं बाहर से सख्त और अंदर से नरम होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? ट्रू। न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड हैज़ 206 बोन्स। जो नया बच्चा होता है, जब पैदा बच्चा होता है तो उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स, नहीं उसमें क्योंकि 300 हड्डियाँ होती हैं। द स्कल कंटेन सेवरल मूवेबल बोन। जो स्कल होती है वो बहुत सारी बोन्स को अपने साथ जोड़े रखती है, मूव कराती है। तो इसका है ट्रू। फ्लोटिंग रिब आर नॉट जॉइंटेड टू द ब्रेस्ट बोन। जो फ्लोटिंग रिब होती है वो आपकी ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो इसका आंसर है ट्रू। द नी हैज़ अ हिंग जॉइंट। जो नी है आपका घुटना है वो हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है। इट्स कॉल्ड ट्रू। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन अप डाउन एंड डाउन डायरेक्शन ओनली। जो सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल जॉइंट होता है, वो केवल अप डाउन की डायरेक्शन में घूमता है? नो, वो आपका काम होता है चारों तरफ की, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स। नेक्स्ट है आपके नेम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, द इनसाइड पोर्शन ऑफ अ बोन वेयर ब्लड सेल्स आर मेड। जो हड्डी का अंदर का हिस्सा होता है जहाँ ब्लड सेल्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? बोन मैरो। द बिगेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है हमारे शरीर में? फेमर, FEMUR। टिश्यूज विच होल्ड बोन टुगेदर एट जॉइंट। जहाँ टिश्यूज से जॉइंट खड़े होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लिगामेंट। द टाइप ऑफ जॉइंट बाय विच स्कल इज कनेक्टेड टू टॉप वर्टिब्रा। जो जोड़ के प्रकार होते हैं उसमें स्कल जो होती है कनेक्ट होती है वर्टिब्रा से, क्या बोल रहे हैं उसको? सेटर्स। तो आंसर है आपके फर्स्ट का बोन मैरो, फेम्यूर, लिगामेंट और सेटर्स। नेक्स्ट है आपके मैचअप्स। रिब्स किससे कनेक्ट होगा आपका? 12 पेयर ऑफ रिब्स, क्योंकि रिब्स के कितने पेयर होते हैं? 12 जोड़ी होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम किसका हो गया? 33 बोन्स का, क्योंकि उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 33। बोन गेज किससे कनेक्ट होगा आपका? लंग्स से, क्योंकि बोन गेज किसकी रक्षा करता है? लंग्स की। नी किससे कनेक्ट होगा? हिंग जॉइंट, क्योंकि हिंग जॉइंट का एग्जांपल होता है नी। स्नेल्स की फुट होगा, क्योंकि स्नेल्स अपने फुट से चलता है। अब है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैनी टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन। जब बहुत सारे टिश्यूज एक दूसरे से मिलते हैं, समूह बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन। तो इसका आंसर हो गया ऑर्गन। द स्कल इज अ बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट योर डैश। तो किसका हो गया ये? ब्रेन। जो स्कल होता है किसको सुरक्षित करता है? हमारे ब्रेन को। फिशेज हैव फिन एंड अ फ्लेक्सिबल डैश दैट कैन हेल्प देम इट्स स्विमिंग। इसका आंसर क्या हो गया? ऑर्गन। जो फिशेज होती हैं उनकी फिन्स कहाँ होते हैं? ऑर्गन होते हैं। फिश जो फिन होते हैं उनके कौन सा अंग होते हैं? ऑर्गन्स में आते हैं। द बोन ऑफ आवर बॉडी एक्ट एज डैश स्ट्रक्चर। जो हड्डियाँ होती हैं वो आपके बॉडी में किसका काम करती हैं? आपके फ्रेमवर्क का। तो इसका आंसर हो गया डी। वैन यू वर बॉर्न योर स्केलेटन हैड अराउंड डैश बोन्स। जब आपका जन्म होता है तो आपके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 300। तो सी ऑप्शन इसका हो गया। अ प्लेस वेयर टू बोन जॉइन इज कॉल्ड अ जॉइंट। जब दो हड्डियाँ जुड़ती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट।
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहले हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट मैन? वैसे इंसान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 बोन्स आर देयर इन एडल्ट मैन। कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन वर्टिब्रा, यानी कि वर्टिब्रा को परिभाषित कीजिए। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। जब बैकबोन में जो 33 हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका नेम टू मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। आपके मानव शरीर में कितनी मसल्स पाई जाती हैं? 2। कौन कौन सी होती हैं? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। व्हाट आर 3 टाइप ऑफ मसल्स? कितने प्रकार की होती हैं आपकी मसल्स? 3 प्रकार की। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल और वॉलंटरी मसल्स, स्मूथ एंड इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डिक मसल्स। धारीदार, चिकनी और कार्डिक मसल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका नेम द स्ट्रक्चर विच हेल्प स्नेक टू मूव। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, ऐसा कौन सा संरचना है जिसके साथ सांप चल पाता है? तो लूप आर द स्ट्रक्चर विच हेल्प ऑफ स्नेक टू मूव। किसके द्वारा? लूप, जैसे एक लूप होता है इस तरीके का। अब है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ अ टिश्यू। टिश्यू क्या है, यानी कि उत्तक क्या है? गिव 2 एग्जांपल्स, 2 उदाहरण दीजिए। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेशल जॉब टुगेदर इज नोन एज अ टिश्यू। जब कोशिकाओं का समूह बनता है तो उससे क्या बनती है? हमारे टिश्यूज़, यानी कि उत्तक। उदाहरण है इसका, जैसे पहले लगाइए ब्लड, बोन, मसल्स एंड स्किन्स आर सम ऑफ टिश्यू। किस किस में होते हैं टिश्यू? आपके रक्त में होते हैं, हड्डी में होते हैं और आपकी मांसपेशियाँ और त्वचा पर होते हैं। एग्जाम्पल है इसका एपिथेलियल टिश्यू एंड मसल्स टिश्यू। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ बोन मैरो विथ व्हाट इज इट मेन फंक्शंस। बोन मैरो क्या होती है और उसके कार्य क्या हैं? द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मटेरियल फाउंड विद इन अ लॉन्ग बोन सच एज द फेम्यूर इज नोन एज द बोन मैरो। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फेम्यूर। जो हड्डी में सॉफ्ट और स्पॉन्जी हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? बोन मैरो होता है। इट्स मेन फंक्शन इट टू प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल्स टू रिप्लेस वन दैट आर डैमेज्ड आर एंड वॉर्न आउट। तो देखिए क्या होता है इसका फंक्शंस, ये क्या करते हैं? ब्लड सेल्स को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्पाइन। स्पाइन के कार्य क्या हैं? द स्पाइन और द बैकबोन इज द मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द एंटायर स्केलेटन एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती हैं? स्पाइंस क्या होती है? बैकबोन भी होती है। ये आपके क्या करती हैं? आपके शरीर को एक स्ट्रक्चर देने में हेल्प करती हैं और क्या करती हैं? आपके शरीर को गिरने से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई आर एट लीस्ट 2 मसल्स needed to move a bone at a joint in one direction। तो आंसर है इसका muscles can contract and pull on the bone but they cannot push, therefore at least 2 muscles are needed when and one contract the extend and vice versa to allow movement at a joint। हमें कम से कम बोन्स कैसे चलती हैं हमारी? जब मसल्स पुश करती हैं, पुल करती हैं और बोन्स हमारी चलती हैं, ना कि मांसपेशियाँ पुश करती हैं। क्या करती हैं? वो पुल करती हैं, हल्का सा धक्का देती हैं और उससे क्या होता है? हमारे बोन्स को चलने में कम से कम कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है? 2 मांसपेशियों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट टू एडेप्टेशन इन बर्ड द हेल्प देम टू फ्लाई। ऐसे कौन से अवतरण थे जिनसे पक्षी उड़ पाते हैं? बर्ड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स टू हेल्प देम फ्लाई। बर्ड्स की क्या होती हैं? बहुत ही मजबूत मांसपेशियाँ होती हैं जिसके द्वारा वो क्या कर पाती हैं? उड़ पाती हैं। फर्दर दे हैव हॉलो बोन दैट रिड्यूस वेट एंड मेक फ्लाइट ईजियर। और में दूसरी खासियत क्या होती है कि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं कैसी होती हैं? अंदर से खोखली होती हैं, तो उनका वजन जो हो जाता है वो कम हो जाता है और उसके कारण वो आसानी से उड़ पाती हैं। अब आपके होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। वॉट डू यू मीन बाय स्केलेटन। कंकाल क्या है? वॉट आर इट फंक्शंस। इसके कार्य क्या हैं? इट नेसेसरी टू हैव अ हार्ड फ्रेमवर्क सपोर्टिंग देयर पार्ट्स अदरवाइज द बॉडी वुड कोलैप्स। दिस फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड बाय द बोन एंड इज कॉल्ड स्केलेटन। इससे क्या होगा? अगर आपके शरीर में स्केलेटन ना हो तो आपका शरीर गिर जाएगा और आपका शरीर आपका साथ नहीं दे पाएगा। फ्रेमवर्क से क्या होता है? हमारे शरीर को सुरक्षा मिलती है। कौन कौन से हिस्सों को? हमारे लंग्स को, हमारे गुर्दों को और हमारे काफ़ी नरम अंगों को सुरक्षा मिलती है।
फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्या क्या कार्य हैं इसकी। द स्केलेटन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये हमारा बहुत मुख्य किरदार निभाता है हमारे शरीर के मूवमेंट के लिए। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू मूव ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, मसल्स और बोन्स मिलकर क्या करती हैं, हमारे शरीर का काम करती हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, द बोन ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स क्या करती है, हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखती हैं, जैसे कि द रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स, हमारी पसलियाँ क्या करती हैं, हमारी लंग्स को सुरक्षित रखती हैं। थर्ड है इसका, द इनसाइड ऑफ बोन कंटेन अ सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड द बोन मैरो, बोन में क्या होता है, जो सॉफ्ट सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, बोन मैरो होता है। इट्स मेक अ ब्लड सेल्स, इसके द्वारा क्या बनते हैं, हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, यानी कि रक्त कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अ जॉइंट, व्हाट आर इट वेरियस टाइप, जोड़ क्या होती है और उनके क्या क्या कितने प्रकार होते हैं। अ प्लेस वेयर अ बोन इज जॉइंट विद अनदर बोन इज कॉल्ड अ जॉइंट, जब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट, यानी कि जोड़। जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू आर लिगामेंट, किसके द्वारा बनती हैं, लिगामेंट्स के द्वारा हेल्ड होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, टू काइंड्स ऑफ जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट और मूवेबल जॉइंट, यानी कि अचल जोड़ और जंगम जोड़। मूवेबल आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, लेकिन मूवेबल जोड़ जो होते हैं, जो जंगम जोड़ होते हैं वो 4 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। पहला होता है हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मसल्स, मांसपेशियाँ क्या हैं, एक्सप्लेन देयर वेरियस टाइप, और उसके कितने प्रकार होते हैं उनको विस्तारपूर्वक समझाएं। मसल्स आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स, किसके द्वारा बनती हैं, रेशों के समूह से बनती हैं। दे आर मेक योर बॉडी मूव, से क्या करती हैं, आपकी बॉडी को मूव होने के लिए सहायता करती हैं। यू हैव अबाउट 650 मसल्स एंड ईच वन प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर मूवमेंट, आपको कितनी मसल्स होती हैं आपके शरीर में, कम से कम 650 मसल्स होती हैं। आप प्रत्येक मसल्स का अलग अलग काम होता है। टाइप ऑफ मसल्स, मांसपेशियों के प्रकार, स्ट्रिप मसल, वॉलंटरी मसल्स, स्मूथ और वॉलंटरी मसल्स और कार्टिक मसल्स। पहला है, दूज मसल्स विच ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन आर स्ट्रिप एंड वॉलंटरी, ये किसकी इच्छा से चलते हैं, ये हमारी इच्छा से मांसपेशियाँ काम करती हैं। जबकि these muscles work to by themselves, they are not under the control of will, ये किसके काम अब करती हैं, ये अपनी इच्छा से काम करती हैं, इसको हम अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते। The muscles of the heart are involuntary muscles and are called cardiac muscles, ये मसल्स क्या करती हैं, ये हार्ट के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ अ फिश स्विम इन वाटर, जो मछली होती है वो पानी में कैसे तैरती है। फिश स्विम बाय फ्लेक्सिंग देयर बॉडीज एंड टेल बैक एंड फोर्थ, उनकी बॉडी कैसी होती है, एकदम लचीली होती है, और किसके द्वारा चलती हैं, वो अपनी बैक यानी कि अपनी टेल के द्वारा चलती हैं। फिश स्ट्रेच और एक्सपेंड देयर मसल्स ऑन वन साइड ऑफ देयर बॉडी वाइल रिलैक्सिंग द मसल ऑन द अदर साइड, दिस मोशन मूव देम फॉरवर्ड थ्रू द वाटर। Fish use their back fin called the caudal fin to help push them through the water, क्या करती हैं, अपनी टेल से इधर उधर होने की कोशिश करती हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा होगा, जहाँ इनको जाना होता है अपनी टेल को उधर की तरफ करती हैं और उधर से आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ एन अर्थवॉर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अर्थवॉर्म यानी केंचुए कैसे चलते हैं, उनके कैसे मूव होते हैं, और इसको डायग्राम के मुताबिक समझाइए। टू मूव द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ दिस बॉडी कीपिंग द रेयर पार्ट फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड शॉर्टन्स इट, दस पुलिंग द रेयर एंड फॉरवर्ड, इट कैरीज आउट एक्सपेंशन एंड कंट्रक्टेशन मसल्स रिपीटेडली टू मूव फॉरवर्ड। देखिए कैसे चलते हैं, ये क्या करते हैं, अपने बैक हिस्से को उठाते हैं, बीच वाले हिस्से को ज़मीन से छुआते हैं, आगे के हिस्से को हल्का सा उठाते हैं और अपने फेस को ज़मीन की तरफ घसीटते हुए चलते हैं। यही प्रोसेसिंग से ये बार बार चलते हैं। इनका माउथ कहाँ होता है, फ्रंट पर होता है, ये हिस्सा इनका एंटीरियर होता है, ये सेटिलियम होता है, ये इनका हिस्सा सेगमेंट होता है, ये पोस्टीरियर होता है और इनकी एनस होती है। तो ये आपका है मूव एंड अर्थवॉर्म का डायग्राम। तो आपका चैप्टर आज यहीं फिनिश होता है।